राजस्थान के भैंसली गांव के एक घर में 1 महीने से हैरान कर देने वाली डरावनी घटनाएं हो रही हैं। 1 फरवरी को परिवार की 82 साल की महिला की मौत हो गई। सुबह 6 बजे के आसपास महिला को उल्टी हुई, जिसके बाद घर वाले हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद 13 फरवरी को परिवार के 4 साल के बच्चे गर्वित को उल्टी हुई और हॉस्पिटल लेकर गए। तब तक उसकी भी मौत हो गई। गर्वित की मौत के बाद 28 फरवरी को 7 साल के भाई अनुराग की मौत हो गई और उसकी भी वजह उल्टी लगना बताई गई। 3 मौतों के बाद से 29 फरवरी से घर में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। कभी दीवार पर टंगे कपड़ों में, कभी बिस्तर में और कभी पशुओं के चारे में आग लग जाती है। अचानक आग लगने से सिर्फ घरवाले ही नहीं, पूरा गांव दहशत में आ गया है। हालत यह है कि घर का सारा सामान बाहर निकाल लिया गया है। घर के सदस्यों के साथ साथ गांव वाले भी दिन रात यहां पहरा दे रहे हैं। भूप सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि कोई जानबूझकर ऐसी बदमाशी कर रहा हो। उनकी सलाह पर हमने घर में 3 मार्च को सीसीटीवी कैमरे लगाए। जब तक घर में सीसीटीवी कैमरे रहे तब तक घर में आग नहीं लगी, लेकिन इस दौरान घर के पीछे स्थित पशुओं के बाड़े में आग लग गई। इसी बीच 5 मार्च को सीसीटीवी की डीवीआर जल गई। इसके बाद वापस घर में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद हमीरवास थाने, तहसीलदार और चूरू एसपी को सूचना दी। मौके पर भूप सिंह की चाची विद्या देवी मिली। वो पास में ही रहती हैं। उन्होंने बताया कि 28 दिन के अंदर उनकी सास और 2 बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद हमारे घर में आग की घटनाएं शुरू हो गईं। ये आग कैसे लग रही है हमें पता नहीं। कभी रसोई, कभी कमरे, कभी बिस्तर, कभी चारपाई में आग लग जाती है। घटना के बाद मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है और साक्ष्य जुटाकर आगामी जांच में जुटी हुई है। कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं। पिछले 30 साल के श्रेष्ठ अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्रगढ़ में भी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 29 फरवरी 11वीं और प्री फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च से नया बैच प्रारंभ, केवल लिमिटेड सीट के साथ। अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।